हरि ओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हैप्पी भाई दूज। सभी भाइयों को आज भाई दूज की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। चूड़ पूजो जरा, चूड़। तो आज हमारे पहाड़ों में होता है चूड़ का त्यौहार। जो पोहा होता है ऐसे टाइप का होता है। धानों को कितने दिनों से भिगाया जाता है, फिर उसको सुखा के भून के फिर ओखली में कूटे जाते हैं। तो चूड़ आज उनको पूजते हैं। बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज तो बहुत पकवान भी पकते हैं। और लड़कियां ससुराल से लड़कियां ससुराल से मायके जाती हैं आज भाई दूज मनाने के लिए भी, और थोड़ी आराम करने के लिए, क्योंकि असो सिमर दिया ना। खैर पहाड़ में तो कहाँ इतनी देर दिनों तक रहते हैं, पर जो नई नई दुल्हनें हैं वो रहेंगे 5-7 दिन। तो मेरे को भी याद आ रही थी अपने उन दिनों की। मैं तो कभी ज़्यादा दिन रही नहीं। और कैसा गया आपका दिवाली का त्यौहार? और हम लोगों का तो बहुत अच्छा गया। यहाँ तो नया साल लगा है, सब एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, सबके घरों में नाश्ता पानी हो रहा है। अभी ये चलेगा बहुत दिनों तक। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज अब हो रही मेरी खाने की तैयारी शाम की। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कूलर चला रखा था अभी तक। एक तो पटाखे फूट रहे इतने ज़्यादा, उससे भी गर्मी लग रही है। और गर्मी भी है। दिसंबर में थोड़ी थोड़ी लास्ट में ठंडा होता है, अभी जनवरी में होगा। अभी तो बहुत ही देखो पसीना, पंखा चला था तो भी पसीना पसीना हो रहा है। और पंखा चालू है, देखो ये ऐसे फरफराट 5 में पंखा चल रहा है। इतनी गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। और दरवाज़ा खोले तो कीड़े आ रहे हैं और इतना धुआं आ रहा है। तो आपको दिखाती हूँ मैंने काटा है सलाद। इसमें दिन की थोड़ी सब्जी है, बीन की, आलू की। और इसमें कोदरी, और इसमें दाल बनी है। और इसमें नमक, उसमें भात, उसमें रायता है, रायता बना है। इसमें रोटी है। और मैंने नए चादर बिछा रखे हैं ये। तो यहाँ ऐसा ही होता है दीपावली में। तो दोस्तों, खाने पीने की तैयारी हो रही है। इसमें नमक है, नमक गांव का नमक है। मम्मी ने पीसा था जब गांव गई थी। ये औसी का नमक है। तो चलो अब खाना खाते हैं। तो दोस्तों, खाने की तैयारी हो रही है शाम की। दाल चावल बनाया है, रोटी भी है, सब्जी भी है, रायता है, सलाद है। पापड़ सेकने बाकी है, अभी भूल गई। मैंने सोचा पापड़ सेकूँगी, सेकती हूँ। अभी 8 ही बज रहे हैं। मैंने कहा खा लेती हूँ खाना, अब क्या करें, फिर खाना ही ठहराओ। तो आप लोगों ने कैसा मनाया, कितने पटाखे फोड़े और कितना सारा फुलचड़ी जलाई? पहले से तो हमको फुलचड़ियाँ ही मिलती थी, पटाखे बम तो मिलते ही नहीं थे। वो तो ये बड़े भाई लोग ही फोड़ते थे। हमको तो लगती थी डर। रॉकेट वो सब वही जलाते थे। एक बोतल में भर के, बोतल सर हो जाता था, फूट जाता था कांच का बोतल कभी कभी। तो अनार भी नहीं जलाते थे। इतना था ही नहीं पहाड़ में पहले। अब तो बहुत फोड़ने लग गए हैं। असोज का महीना चालू रहता था, घास काटना, वो मांस, क्या क्या होते थे, वो घोत भट, ये सब छूटना। इसी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दीपावली आके चली जाती थी, फिर वो गडेरी पिनाओ, हल्दी खनो, ये कितना काम रहता। फिर गेहूँ बो, गोबर डालो खेतों में, गेहूँ जैसे होंगे अपने जैसे ही होंगे, पर काम तो हमारे लिए बहुत था। मम्मी लोग बोलते थे ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब तो उनके खेत बंजर हो गए सब। हमारे टाइम पर बहुत काम था। स्कूल भी जाते थे, घर का काम भी करते थे। 10 बजे का स्कूल होता था, 8 बजे तक हम गोबर खेतों में डालते थे। एक मतलब सहेलियाँ एक दूसरे को पॉल्ट बोलते हैं ना, मतलब एक दूसरे की मदद करना। आज जैसे हमारा किया, कल उनका करेंगे, परसों उनका करेंगे, वो लोग भी हमारे यहाँ आएंगे, तो साथ में मिल के वो काम होता था। बहुत अच्छा लगता था। मतलब एकता थी पहले से। अब तो एकता कुछ है नहीं, कोई किसी के यहाँ जाने को तैयार ही नहीं है बोलने के बाद ही। और पहले से ये काम जो होते थे मिलजुल के होते थे। आप लोगों के यहाँ भी होते हैं तो बोलना।
होते होंगे, पहले तो होता था सब जगह, अब नहीं है ऐसा। अब तो लोग ही नहीं है पहले, फिर एक दूसरे से कोई बोल नहीं रहे, जलन की भावना, ईगो ज़्यादा हो गया लोगों में, घमंड। हम बड़े, कोई बड़े नहीं है, भगवान के आगे सब छोटे हैं। तो यही था। बग्वाल भी, दिवाली भी आके चली गई है। साफ़ सफाई करते 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 दिवाली चली गई है। अभी भी साफ़ सफाई पूरी नहीं है, आधी अधूरी अभी भी है, कहीं कहीं पर रह गया है साफ़ करना, क्योंकि बीमार हो गई थी मैं तो, और लोगों का तो हो गया। मतलब जैसे बिस्तर कवर हबर धोना रह गया था मेरा, रजाई का, कंबल, ऐसे मतलब उनको भी धोते हैं ना, साल भर का जो होता है, और जो औरतें हैं तो धोते ही हैं रोज़, जिसमें धूल धूल लगी रहती है। तो आज चूड़ खाने में भी एक अलग ही आनंद था पहले से। जो लास्ट वाला भूनते थे ना, उसके लिए तो झगड़ा भी होता था, मेरे को कम मिला, मेरे को कम मिला। आमा लोग इतने चालू होते थे ना गांव में, चालाक, अपने नातियों को ज़्यादा देते थे मुट्ठी भर भर के, और हमको कम देते थे। और हम ही कूटने वाले, भूनने वाले, आग जलाने वाले, सेकने वाले, वो लोग कुछ नहीं करते थे। वो लोग आके लास्ट में उनको ज़्यादा भी मिलता था और हमको कम मिलता था, ऐसा करते थे। नातियों को बहुत प्यार करते थे गांव में, नातनियों को नहीं करते थे। नातनियाँ रात दिन इतना काम करती थी। और जो जंगल को जाते थे ना, अभी मतलब जिस दिन छुट्टी होगी तो मम्मी लोग बोले ले चूड़ लेके जा, तो जंगल को अब भुट्टी खाज भी बनाते थे। आपके यहाँ भी बनाते हैं खाजा? बताना। तो मेरे मौसी के यहाँ बनते बहुत, मेरी मम्मी को देती थी मेरी मौसी बना के। वहाँ धान भी इतने अच्छे होते हैं ना, चावल लंबे लंबे वाले, तो मेरी मौसी खूब बनाती थी, तो मेरी मम्मी को भी देती थी। उसमें नारियल, मतलब गोला, तिल, क्या क्या मिलाते थे, चीनी, बहुत मीठा लगता था उस टाइम। अब तो कोई खाता भी नहीं है, बनाते भी नहीं होंगे। पहले ये शौक़ थे, और इससे है ना रोग भी कम होते थे इन चीज़ों को खाने से, इसीलिए तो बनाए गए थे। अभी तो कौन खाता है? अभी तो मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, ओ पास्ता, क्या क्या खा रहे अनाप शनाप फालतू चीज़ों को। तो हम जंगल को जाते थे ठंडियों में लकड़ी तोड़ने, ठीटा लेने, धूप सेकने, जंगलों में धूप जल्दी आ जाती है करके। तो मम्मी लोग वो लोग हमको देते थे एक एक मुट्ठी, हम खाते थे। उसमें भी झगड़ा होता था, तूने ज़्यादा ले लिया, तूने ज़्यादा ले लिया। एक इसमें ज़्यादा झगड़ा होता है, घुघुत बनाते थे उस टाइम, और हम, मेरा भाई तो सबकी मुंडी तोड़ देता था घुघुतों के, सुबह तक माला टाँके रहती थी, तो वो सब हमारा खा लेता था। हम छोटे थे, वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, वो लंबा था, वो खा लेता था। तो ये दो चीज़ों में तो गाँव में बच्चों में बहुत झगड़ा होता है, चूड़ और घुघुत। आप लोगों में भी होता होगा पक्का, और जिसका होता था उसको याद भी आएगी। तो दोस्तों यही है। चलो फिर अब खाना खा लेते हैं। आइए आप भी खाइए खाना, सलाद, दाल, भात, रोटी, सब्जी, यही होता है गरीब लोगों का खाना। अमीर लोग तो होटलों में जा रहे हैं बाहर, यहाँ होटल फुल हैं। जब से दीपावली मतलब शुरू हुई है, धनतेरस से, एकादशी से, तब से है ना ये होटल में जगह नहीं मिलेंगी, रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलेगी, फुल जा रहे हैं, सब बाहर ही खाते हैं, क्योंकि घूमते घामते हैं फिर बाहर खा लेते हैं। घूमते घामते छुट्टियां भी हैं, और इस दीपावली में इंजॉय फुल करते हैं गुजराती लोग, यहाँ तो बहुत इंजॉय करते हैं। और मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा ही होता है यहाँ, नाश्ता पानी। अभी तो हमारा भी ऐसा ही है। अब कल से ड्यूटी चालू है, ड्यूटी जाएंगे, और फिर वही हाल, वही चमड़ी, वही खाल, वही हमारे हाल, यही है दोस्तों। आप लोग सब ठीक ठाक हो? बस हम भी ऐसे ही हैं। अभी एक बड़ा लड़का नहीं आया है, हम 3 तब तक खा लेते हैं, वो भी आएगा तब खाएगा, यही है। और कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक हो? कोई दगड़िया फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या है, गांव गए हैं। एक गांव जाने वाली थी, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। आजकल सब अपने मस्त व्यस्त, सब ऐसे ही हैं, व्यस्त ही हैं सब लोग। एक तो आजकल यहाँ पीलिया कमरा बोलते हैं, पीलिया को गुजराती में कमरा हो गया, वो चल रहा है, और टाइफाइड चल रहा है। यहाँ बीमार भी बहुत सारे लोग हैं, बुखार चल रहा है। सुबह में हल्की हल्की ठंडी हो रही थी बीच में, अभी एक ककड़ी कट गई, उसमें कड़वी है वो,
हाँ, तो मैं थोड़ा लाई, वही लाए हैं। चटनी तो ना उस समय आधी में कड़वी होती है, आधी अच्छी होती है, पता ही नहीं चलता उसमें क्या नहीं होता है। मैंने चखी तो कड़वी नहीं थी, तो मैंने काट दिया, वो बीच में से कोई आ गया, वो कड़वा है, उसमें कड़वाहट आधी में होगा। कुछ चीज़ लाते हैं तो वो भी पैसों से वो भी कड़वाहट खराब आ जाता है, ऐसा होता है। खा रहे हैं सलाद तब उनको पता चल रहा है। तो दोस्तों चलो फिर अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।